ये कहानी है वजीर भाई की। एक ऐसे व्यक्ति जो साईं बाबा के भक्त तो थे ही, लेकिन उनका जो जीवन है वो बहुत गरीबी में गुजर रहा था। 2 वक्त का खाना भी उन्हें पूरी तरीके से नसीब नहीं हो पाता था। कभी कभी वो कुछ खाली पेट ही सो जाते थे, कभी कभी एक पल का खाना मिल भी जाता था। बहुत थोड़े पैसे के साथ अपना गुजारा करते थे। तो किस तरीके से बाबा ने उनसे मिलकर जो है उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, इस कहानी में आपको जानने को मिलेगा। और ये कहानी साई नीला मैगजीन में भी आई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है, वजीर भाई एक बार कहीं जा रहे होते हैं और वो उनके पास थोड़े से पैसे होते हैं जेब में, और वो खाने का इंतजाम करने की सोच रहे होते हैं। बट खाना तो उतने पैसों में नहीं आ पाता, तो वो सोचते हैं कहीं से भेल वगैरह खाने को मिल जाए। अच्छा, वजीर भाई क्या करते थे, वो बाबा का एक चित्र होता था उनके पास जिनको वो पूजते थे और उसी की आराधना किया करते थे। एक दिन वो नॉर्मली जा रहे थे और एक ब्रिज को जो है वो क्रॉस कर रहे थे। जब वो उसको क्रॉस कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं सामने से एक फकीर जो है वो चले आ रहे हैं। वजीर भाई ज्यादा ध्यान देते नहीं है, वो अपनी ही धुन में कि खाने का इंतजाम, भेल का इंतजाम कैसे होगा और मेरे पे जो जितने थोड़े रुपए हैं उसमें कोई दुकानदार मुझे भेल भी देगा या नहीं, वो यही सोचकर जा रहे थे। जैसे ही वो उस फकीर को क्रॉस करते हैं, फकीर भी उन्हें कुछ नहीं कहता, वो थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर जो फकीर होता है वो अचानक से पलटता है और आवाज लगाता है कि वजीर भाई, वजीर भाई। वजीर भाई जो होते हैं वो थोड़ा सा सोचते हैं कि ये कौन है जो मुझे आवाज लगा रहा है और मेरा नाम जानता है। जब वो पलट के देखते हैं तो जो फकीर है वो उनके पास आता है और वो फकीर पास आकर खड़ा हो जाता है। कद काठी में वो जो फकीर था वो बहुत लंबा था और पास आने के बाद वजीर भाई से बोलता है कि तुम इतनी चिंता में क्यों रहते हो और क्यों परेशान होते हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा और आज से 8 दिन बाद तुमसे कोई मिलने आएगा जो तुम्हारा जो जीवन है उससे पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। और इस तरीके से वो ब्लेसिंग देना शुरू करता है। वजीर भाई को सुन के थोड़ी सी हैरानी होती है, वो सोचते हैं कि जो अब तक नहीं हुआ वो 8 दिन में क्या होगा। इसी के साथ वो उस फकीर के लिए अपने जेब में हाथ डालते हैं कुछ पैसे निकालने के लिए, पर वो फकीर बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। और फकीर एग्जैक्टली क्वांटिटी बोलता है जितनी वजीर भाई के जेब में रखी है। बोलता है कि मुझे इतने रुपए नहीं चाहिए और तुम इसकी जो है भेल खा लेना। ये कह के जो फकीर है वो वहां से चला जाता है। वजीर भाई पलटते हैं और वो सोचते हैं कि इस फकीर को कैसे मालूम था कि मेरे जेब में इतने इतने रुपए रखे हैं, और वो तो ठीक है बट मैं भेल खाने की सोच रहा हूं, ये उसको कैसे मालूम पड़ा। फिर जब वो पैसे निकाल रहे होते हैं तो उस पैसों के बीच में से वो बाबा का चित्र निकालते हैं और फिर वो बाबा को देखते हैं तो उनको अचानक से समझ में आता है कि ये जो फकीर था वो और कोई नहीं, साईं बाबा ही थे। वो तुरंत पलट के देखते हैं तो वहां पर उन्हें कोई पे भी नहीं दिखता। वो उस ब्रिज के आसपास घूमते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो फकीर वहां से जा चुका था। उन्हें ये सोचकर हैरानी होती है, लेकिन फिर वो दूसरे पल ये सोचते हैं कि जो बाबा हैं वो मुझ जैसे गरीब के पास क्यों आएंगे। ये सोचकर वो आगे बढ़ जाते हैं और ये बात जो है उनके दिमाग में पूरे दिन घूमती रहती है। वो उस पैसों की भेल भी खरीद लेते हैं, उन्हें भेल भी मिल जाती है, बट ये जो बातें हैं उनके दिमाग में घूमने लग जाती है। उसके बाद वो ये सोचते सोचते अपने घर पहुंचते हैं और घर में वो ये सोचते सोचते सो जाते हैं कि मेरे जैसे गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है और मैं तो बाबा की पूरी तरह से आरती भी नहीं कर सकता, ना कोई चढ़ावा चढ़ाता, वो मेरे से मिलने क्यों आएंगे, वो भी मुझे दिख के। ये सोचते सोचते वो सो जाते हैं और रात में अगले दिन सुबह 5 बजे उनको एक सपना आता है और सपने में साईं बाबा उनके सामने होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम इतना कंफ्यूज क्यों रहते हो। तुमने जो फकीर से मीटिंग की थी, जिस फकीर से तुम मिले थे वो मैं ही था और मैंने ही तुम्हें आशीर्वाद दिया था। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा और तुम्हें कोई भी दिक्कत अब नहीं झेलनी पड़ेगी, तुम्हारे दिन जो है वो बदलने वाले हैं। ये कह के बाबा जो है वहां से चले गए। उनका सपना टूटा और वो सोचने लगे कि 8 दिनों में क्या ही बदल जाएगा। अच्छा, दामोदर दास ने, दामू अन्ना जिनका नाम आपने सुना होगा, जिनको बाबा ने कुछ आम दिए थे और कहा था कि अपनी पत्नी को देना जिससे उनको संतान की प्राप्ति होगी, और ठीक वैसा ही हुआ था। तो दामू अन्ना ने क्या है, एक चौल खरीद रखी थी। उस चौल के पास ही वजीर भाई जो है वो रहते थे। उस चौल का नाम रासने चौल था। तो वजीर भाई वहां रहते थे और जो दामू अन्ना है उनके ही बेटे ने वो उस चौल में से 2 कमरे खरीद के उसको एक श्राइन में, एक ट्रस्टी में कन्वर्ट करने की सोची थी और वहीं सामने चौल के एक छोटा सा मंदिर बना दिया बाबा का। तो वजीर भाई जो है उस मंदिर की साफ सफाई करना और सब देख रेख करना करते थे। इसी बीच जब 8 दिन बीते तो 8 दिन के बाद वजीर भाई का गेट खटखटाता है कोई व्यक्ति, और वजीर भाई गेट खोलते हैं तो वहां पर एक आदमी खड़ा होता है मुले नाम का, और वो वजीर भाई से कहता है कि तुम इतना अच्छा काम करते हो कारखाने में, मैं एक कारखाना खोलने की सोच रहा हूं, तो तुम क्यों ना मेरे पार्टनर बन जाओ।
वजीर भाई इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वजीर भाई देखते ही देखते फिर उनके पास जो 2 टाइम का खाना भी नहीं आ पाता था वो आने लग जाता है। अब जो उनका जो कारोबार है वो बढ़ने इतना लगा कि उनके पास धन संपत्ति अच्छी खासी आने लगी। उसके बाद उन्होंने खुद की दुकान भी खोल ली। वहीं दूसरी तरफ जो रासने जी थे, उन्होंने जो मंदिर बनवाया था वहां की देख रेख का पूरा जिम्मा वजीर भाई को सौंप दिया। अब वजीर भाई सुबह उठकर जाते और मंदिर का ताला खोलते, वहां सफाई करते। पूना का ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और इसी बीच वजीर भाई की भी शादी हो गई। उस समय वहां पर उस एरिया में बिजली नहीं आई थी, तो वजीर भाई क्या करते थे, सुबह लैंटर्न जलाते थे, 4 बजे उठ के जाते थे और जो मंदिर उन्हें सौंपा गया था बाबा का उसको खोलते थे, आसपास झाड़ू वगैरह सफाई वगैरह करते थे। इसी बीच एक बार वो लैंटर्न लेके पहुंचे और जब उन्होंने मंदिर खोला तो वो देख के हैरान थे, जो पादुका थी बाबा की उसके आसपास एक कोबरा बैठा था और वो सांप कोई आम सांप नहीं था, वो लंबाई में काफी ज्यादा, चौड़ाई में काफी ज्यादा था। वो देख के वो हैरान हो गए, लेकिन वो सांप उनके तरफ अटैक करने के लिए पोजीशन में नहीं बैठा था, वो बहुत शांत मुद्रा में बैठा था। उसी बीच जो वजीर भाई हैं उन्होंने अपने हाथ जोड़े और बोला कि बाबा, क्या मेरे से कोई आपकी सेवा में गलती हो गई जो आपको स्वयं यहाँ प्रकट होना पड़ा? उस वक्त उस सांप ने अपनी गर्दन हिलाई इस तरीके से कि जैसे वो ना कह रहा हो और फिर वजीर भाई ने पूछा कि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं? तो वो जो सांप है उसने सिर हामी में हिलाया, उसने सिर हिलाते हुए इस तरह से इशारा किया जैसे कि वो हाँ कह रहा हो। कुछ ही समय बाद वो जो सांप है वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। वजीर भाई का जीवन अच्छा हो चुका था क्योंकि बाबा ने उनको पहले दर्शन दे दिए थे। इसी बीच वो उनकी माँ को भी अपने साथ रहने के लिए ले आए। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से उनके घर में दस्तक होती है और शाम के समय वजीर भाई कह के उनके पास आवाज आती है। जब वो गेट खोलते तो वहां पर एक फकीर खड़े थे और वो फकीर बोलते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ बहुत टाइम से, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? बात वजीर भाई और उनकी माँ ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से निमंत्रण दिया और उनके लिए खाना वगैरह बना के उनको भोजन कराया। भोजन करा के वो प्रसन्न हुए और वहां से वो खूब आशीर्वाद देके, ब्लेसिंग देके वहां से गए। उसी रात जो वजीर भाई जब सो रहे थे उनको सपना आया और सपने में बाबा उनसे बोलते हैं कि वो जो फकीर तुम्हारे आया था वजीर भाई, असल में वो मैं ही था। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अब धन संपत्ति आ चुकी है, क्या तुम मुझे भूल तो नहीं गए? वजीर भाई हंसकर बोलते हैं कि बाबा, कुछ भी संपत्ति आ जाए पर जीवन में कभी ऐसा हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं और मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। उस पर बाबा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि अल्लाह तुम्हारा भला करेगा और तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वजीर भाई का जीवन उसके बाद बहुत अच्छा हो गया। पुणे का जो मंदिर है उसमें भी उन्होंने सेवा दी और कहीं ना कहीं वजीर भाई इस बात को समझाते हैं और वो बताते भी हैं। बाबा ने महासमाधि ले ली उसके बाद भी जब वो शिरडी गए, वो बताते भी हैं कि वो किसी मंदिर में कभी कभी हो सकते हैं, वो किसी जगह पर कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन वो उस भक्त के दिल में तो हमेशा से ही रहेंगे। परमानेंटली उस भक्त के दिल में है जो उन्हें पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से याद करता है और वो हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। तो कहीं बाहर ढूंढने से अच्छा अगर आप पूरी श्रद्धा से उनको विनती करोगे, उनको प्रणाम करोगे तो वो आपके साथ ही खड़े पाए जाएंगे और आपको ऐसा एहसास होता ही रहेगा। ये बात वजीर भाई की एकदम सही है क्योंकि बाबा ने भी हमेशा यही कहा है कि मेरा भक्त चाहे कहीं भी रहे, जब वो मुझे सच्चे दिल से याद करेगा तो मैं उसके साथ ही खड़ा हूँगा। तो ये कहानी हमें कहीं हद तक ये समझाती है कि बाबा की नज़रों में कोई अमीर कोई गरीब नहीं था और वजीर भाई इतने गरीब होने के बाद भी वो ये सोचते थे कि बाबा शायद ही मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन बाबा असल में उनसे मिलने गए। उनकी जीवन बिल्कुल पलट गया। धन संपत्ति आती जाती रहती है, लेकिन वजीर भाई ने जो लेसन सीखा था वो यही था कि बाबा जो हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े हो जाएंगे जब आप उन्हें याद करेंगे। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। साई लीला मैगजीन में ये कहानी दी गई थी और इसी तरह ढेर सारी कहानी मैं अलग अलग बुक से, मैगजीन से पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आपको समझाता रहता हूँ। अगर स्टोरी बताने में कोई छोटी गलती हो जाती हो, कभी वर्ड के उच्चारण में या फिर कभी स्टोरी में, तो आप उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बाकी मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि स्टोरी एज इट इज़ आपको सुनाई जाए। इसी तरह ढेर सारी कहानियाँ बाबा से जुड़ी हुई, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई इस चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।